स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए वीडियो में आपके सामने। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कर रही हूँ, कर रहा था, कर रहा होगा। कई बार होते हैं ना, हम अभी अपन केवल स्पोकन इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आई थिंक प्रेजेंट टेंस, बट डोंट वरी अबाउट कि व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज द पास्ट टेंस, डोंट वरी अबाउट इट। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि मैं जब कोई काम कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी। कल कर रही थी या सुबह कर रही थी तो क्या बोलूंगी। कर रहा था, कर रहे थे को क्या बोलेंगे, और कर रहे होंगे। यानी इट मीन्स कि अभी जो समय चल रहा है उसमें इसके पहले वाला जो समय में हो चुका है वहां क्या बोल रहे हैं। लेकिन इसमें ये बात रहना पड़ता है कि जैसे ये कोई समय है, यहां से यहां तक का कोई समय है, तो अभी अपन ने क्या सीखा, इसके पहले क्या सीखा है कि मैंने कोई काम किया, ठीक है, सुबह किया, यस्टरडे किया, कभी किया, है ना, तो सेकेंड फॉर्म में लगाना था। लेकिन अपन ये कई बार बोलते ना कि मैं वहां जा रही थी, मैं पढ़ रहा था जब वो आया, ठीक है ना, मैं जा रही होंगी जब वो आएंगे, ऐसा भी तो होगा। मैं पढ़ रही होंगी, वो पढ़ रहा होगा, वो खेल रहा होगा, ये भी होता है ना। फिर ये होता है कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो, ऐसा भी आ सकता, वो वीडियो देख रहा है, वो सो रहा है, इस प्रकार से। तो जब रहा है वाली बात आती है, तब हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे इंग्लिश बोलेंगे, इसको हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले आते हैं कि अभी वाली बात पे है। तो अब अपन सारे सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं कि मैं, आई, यू, तुम, ही वो लड़का जो अकेला है, शी वो लड़की जो अकेली है, बट दे जिसमें सबको ही है, बहुत सारे लोग हैं, वी इंक्लूड मी, उसे मी भी मिला। तो ये सारे सब्जेक्ट आई होप गाइस कि अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही कि उससे मैं कैसे बोलूंगा, इससे मैं कैसे बोलूंगा, और हेजिटेशन तो तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा। और अभी जिस प्रकार से आप 9 दिन से चल रहे हो, आज 10th डे पे हम एंटर कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। अब आपको ग्रामर के कुछ रूल्स भी धीरे धीरे समझा देंगे। अभी और 2-3 दिन ऐसे ही चलते हैं, एंड देन आफ्टर शुरू करते हैं, तो आपको वो हेजिटेशन भी रिमूव हो जाएगा कि मैं कहीं कुछ बोलूंगा तो कोई क्रिटिसाइज तो नहीं करेगा, कोई मजाक तो नहीं बनाएगा मेरा। अभी अपन फिर से स्पोकन पे चलते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं। देखो, फिर से वही ध्यान देंगे। अभी जो है रहा हूँ, रही हूँ, अब ये नहीं कि केवल रहा, पढ़ रही हूँ, खेल रही हूँ, जा रहा है, सो रहा है, ये सब आएगा, है ना, क्योंकि एक्शन तो सारा ही हो रहा है। तो अब देखेंगे अपन, आई एम रीडिंग अ बुक, पहले मैं कर रही हूँ, मैं रीडिंग पुस्तक पढ़ रही हूँ। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना, क्यों, क्योंकि तुम्हारी यू के साथ क्या बताया था मैंने, आर लगना है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। दे आर कुकिंग फूड, वे खाना बना रहे हैं, कब, अभी बना रहे हैं। वी आर रनिंग इन द प्लेग्राउंड, वे दौड़ रहे हैं, कौन, बहुत सारे लोग, वे दौड़ रहे हैं, कहाँ पे, प्लेग्राउंड में। ही इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है, कौन देख रहा है, कोई एक लड़का है, वो देख रहा है, अभी देख रहा है। शी इज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रही है, अभी चल रही। तो रहा है, रही है, रहे हैं तो कॉमन आया, लेकिन ये सारे एक्शन हो रहे हैं ना, ये सब काम हम कर रहे हैं वो उसके लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब रिया अकेली लड़की है, तो उसके लिए हमको इज लाना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ हमने क्या लगाया, आर, और आईएनजी तो हर जगह लगाया। अब आपको क्या करना है, रिया अकेली है, उसके साथ भी तो काम हो रहा होगा ना। तो रिया इज वॉशिंग क्लॉथ्स, रिया क्या धो रही है, कपड़े धो रही है ना, अभी धो रही है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करना, तो क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, तो फिर इसके साथ करना, आई एम रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक, दे आर रीडिंग अ बुक, वी आर रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, है ना। इसको एज इट इज रहने देना, और बाकी अपने ये जो इसके साथ वाला वर्ड है उसको लेकर के चलना, है ना, अभी वाली कंडीशन में। फिर से मैं बोल रही अभी वाली कंडीशन में कि मुझे जो अभी कुछ काम करना उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये भी तो होगा कि मैं नहीं कर रही हूँ भैया, अभी जैसे मम्मी ने बोला कि तुम पढ़ रही हो, तो बोले नहीं पढ़ रही हूँ, तो ये बोले आई एम नॉट रीडिंग। क्योंकि जितनी ज्यादा फ्लुएंसी आपकी ऐसे में आएगी, सोच सोच के करने में नहीं आएगी,
है ना। जितने आई एम रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, दे आर रीडिंग अ बुक, वी आर रीडिंग अ बुक, ऐसा। पहले आप वॉच रख लेना, वॉच में देखना कि मैं 5 मिनट में इतने सेंटेंस बोल पा रहा हूँ या बोल रही हूँ, फिर 3 मिनट रखना, फिर 1 मिनट रखना, फिर सेकंड में बोलने लगोगे, ठीक है ना। चलिए, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन पे आना, बट शुरू में तो ऐसी प्रैक्टिस करना है। चलिए, अब ये भी हो रहा है कि मैं नहीं कर रही हूँ, तो क्या करेंगे, तो सबके साथ आपने बोला कि ये जो लगे हैं ये हमेशा लगना है, इसको फिर आप बदल रहे हो, है ना। तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, क्योंकि आई के साथ एम लगना है इसलिए इसको लिख के बताया, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, यू के साथ क्या लगना है, आर लगना है, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। अब हर कहीं आर नहीं लगाना, इसलिए मैं एक एक चीज समझा रही हूँ कि पहले अपन ने नॉट नहीं लगाया था, पहले अपन ने डू लगाया था जब हम यूजुअली कोई काम करते हैं वहां, ठीक है ना। अभी तो हम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहे हैं, वहां के लिए समझा रहे हैं। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक नहीं पढ़ रही हो, तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ रही हो, तो ही के साथ क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, है ना। ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहा है ना। ऐसे करते करते इसके साथ भी करना, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक, वी आर नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, रिया इज नॉट रीडिंग अ बुक। जितनी ज्यादा कोशिश हो सकती है उतनी करना है। चलिए, अब आता है अपन प्रश्न पूछ रहे हैं। अब जैसे कोई, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि प्रश्न पूछ रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, पूछ रहा मतलब अभी पूछ रहा है, क्या कर रही हो, खेल रही हो क्या, तुम खेल रही हो क्या, तुम पढ़ रही हो क्या, तुम सो रही हो क्या। अब देखो, एक चीज यहाँ पे मैं बार बार बताती हूँ कि जब भी कोई इस प्रकार के प्रश्न से आता है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है ना, मैंने जो समझाया था कि इसके बाद में जो लगता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और फिर भी अगर हेल्पिंग वर्ब से भी डर लगता है तो कि इसके आगे जो लिखा है उसको सिर्फ सामने कर दो, उसके पीछे कर दो, है ना। तो यू आर लिखा है तो आर यू कर दो, इज ही इज लिखा तो इज ही कर दो, है ना, और क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, पूछ रहा है, इज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो पुस्तक पढ़ रही है। एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। एम आई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ एम लगा था, एम आई रीडिंग अ बुक। अब ये इसको धीरे धीरे समझोगे, बार बार जब फ्लुएंसी आने लगेगी तो धीरे धीरे में अपन 20वें दिन तक तो अपन बहुत अच्छे समझने लगेंगे कि कौन सा पास्ट टेंस था, क्योंकि अपन उसको ग्रामेटिकल हिसाब से भी तो अच्छे समझेंगे। फिर अभी तो अपन केवल स्पोकन के लिए कर रहे हैं कि स्पोकन से डर खत्म हो जाए कि क्या वर्ब होता है, क्या ट्रांजिटिव होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है। इसी से तो डर डर के इंग्लिश नहीं बोली जा सकती है ना। तो जब 20 दिन में अच्छा खासा मतलब 50% बोलने लगोगे, तब अपन सारा का सारा ग्रामेटिकल क्वेश्चन को बहुत अच्छे, व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट इज द फ्रेजेस, इन सबको बताएंगे तो आपका और अच्छे से बनेगा। इंग्लिश ग्रामर भी बहुत अच्छी बन जाएगी, स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छी बन जाएगी। चलिए, तो आगे बढ़िए। पूछ रहा है ना, इज शी रीडिंग अ बुक। यहाँ पे देखो क्वेश्चन टैग लगाया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। एम आई रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, क्या लगाया। आंसर आपको यस और नो में देना, अभी बड़े आंसर के लिए बिल्कुल नहीं डरना है। अभी आपको बड़े आंसर के लिए तो अपन ने बताया था डब्ल्यूएच फैमिली लगाते हैं, उसको अपन बाद में सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए, वही वाई लगा सकते हैं, व्हाट लगा सकते हैं, हु लगा सकते हैं, ये सब डब्ल्यूएच फैमिली। अभी आज अपन यस और नो पे काम कर रहे हैं। एम आई रीडिंग अ बुक, अब आर के साथ क्या लगना चाहिए, यू के साथ क्या लगा था बताओ, आर लगा था, तो इस आर को क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे, इस आर को यहाँ लगा देंगे, इस आर को यहाँ लगा देंगे, इसको यहाँ लगा देंगे, इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। देखेंगे, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। यू मतलब तुम्हारे सामने जो भी है उसके लिए बोल रहे हैं ना। तो ऐसे इसको भी पलटा के बोलो, इज शी वॉचिंग टीवी, इज ही वॉचिंग टीवी, इज शी ड्राइविंग अ कार, और इज रिया वॉशिंग क्लोथ्स, क्या कपड़े धो रही है रिया, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ जो काम चल रहा है वो आएगा। बट ऐसा भी तो होता है कि थोड़ी देर पहले मैं ये कर रही थी, मैं कपड़े धो रही थी, मैं पढ़ रहा था, मैं जा रहा था, ये भी तो हो रहा है ना। रहा था मतलब कोई काम रेगुलर कर रहा था, जब तुमने मुझे कॉल किया मैं पढ़ रहा था, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी तो रहे थे ना, तो वो कैसे करेंगे, उसमें भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। वो आ जाता है, थोड़ी देर पहले किया वो आ जाएगा, या कल किया होगा। मैम कल आपने कॉल किया ना, तब तो मैं पार्लर में काम कर रही थी ना, तो कभी भी आ सकता, लेकिन इस समय के पहले वाले में आ रहा था।
जब आप रेगुलर कोई काम कर रहे थे। और सेंस क्या निकल रहा था, मैं कर रही थी, मैं जा रही थी, मैं पढ़ रही थी, मैं खाना बना रही थी, मैं पढ़ रहा था और मैं लिख रहा था, ये आना चाहिए सेंस में। कुछ नहीं आ रहा था, रहा तो आ रहा था, यहाँ पे था थे थी आ गया था, ठीक है ना, लेकिन रहा भी आना चाहिए था, ठीक है ना। तब आगे बढ़ेंगे। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, यानी यहाँ पे देखो अपन ने एम की जगह पे क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया, और आर की जगह पे क्या लगा दिया, वर लगा दिया, है ना इजी ट्रिक। कि यहाँ पे एक सिंगुलर व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति था, तो यहाँ पे अपन ने आवाज लगा दिया एम की जगह पे और आर की जगह पे वर लगा दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रही थी। हाँ, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे थे जब मैंने आवाज दी। जब मैंने आवाज दी तो यू वर प्लेइंग फुटबॉल, आधा हिंदी आधा इंग्लिश करेंगे तभी तो सीखेंगे, है ना। यू वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब बताओ, देखो यहाँ पे भी मैंने आर 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 लगाया था, जिन जिन के साथ में आई यू और दे, सॉरी यू वी, दे के साथ यहाँ क्या लगाया था अपन ने, आर लगाया था, तो उन्हीं की जगह पे आर ने क्या लगा दिया, वर लगा दिया। लेकिन जहाँ पे इज लगाया था वहां अपन वॉज लगा रहे हैं, और लेकिन बस ये एंड में ही थोड़ा सा चेंज आता है कि यहाँ पे अपने को वॉज लगाना है, ठीक है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। दे वर कुकिंग फूड, वे खाना बना रहे थे। वी वर रनिंग इन द प्लेग्राउंड, हम दौड़ रहे थे प्लेग्राउंड में। अब देखो ये ही शी और रिया एकदम एक एक पर्सन है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता नहीं ये सब, तो हम उसके लिए वॉज लाएंगे। यहाँ पे क्या ला रहे थे अपन, इज ला रहे थे, तो यहाँ पे क्लियर हुआ। बार बार देखना, नहीं समझ में आता तो उसको पॉज करके फिर समझना कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था, या कर रही थी, या वो क्या कर रहे थे, तो फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। थोड़ा टाइम लेता है बट या डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, बट या इट विल बी हैपन, बट होगा ही होगा ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर शी वॉज ड्राइविंग अ कार, यहाँ क्या था, शी इज ड्राइविंग अ कार, वो चला रही है। यहाँ क्या है, शी वॉज ड्राइविंग अ कार, अंतर आया समझ में। यहाँ क्या था, रिया इज वॉशिंग क्लॉथ्स, रिया कपड़े धो रही है। यहाँ क्या है, रिया वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, रिया क्लॉथ धो रही थी। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर भी तो होगा कि मैं नहीं कर रही थी, तुम आए तब मैं ये कर रही थी, मैं वो काम नहीं कर रही थी, मैं खेल नहीं रही थी। कई बार छोटे छोटे बच्चों को अपन डांटते थे, तुम खेल रहे थे, नहीं मैं नहीं खेल रही थी, है ना। चलिए तो अपन कैसे करेंगे, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, मैं नहीं पढ़ रही थी। यहाँ क्या बोल रहे थे अपन, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं नहीं पढ़ रही थी, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ आ गया आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। यू वर, यहाँ आर का क्या हो गया, वर, नहीं देखो उन्हीं चीजों को मैंने आगे किया। इनको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना एक ही पेज में, तो उससे क्या होगा, आपको कंपैरिजन बहुत इजी गोइंग हो जाता है। और जब कंपैरिजन करते हैं तो उसी हिसाब से अपन अपने सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, जो दिन भर अपन डेली रूटीन में काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं, तो हमारी इंग्लिश जल्दी से एनहांस होती है और जो फ्लुएंसी है वो जल्दी आती है। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, देखो वर आ गया। ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, कुछ नहीं करना है, आई वॉज वर और इसके बाद में लगाना है। अब आता है प्रश्न पूछ रहा था, कोई प्रश्न पूछ रहा था इसलिए मैंने डलवा दिया कि फिर से अपने को लगता है कि मैं रहा था तो रहा होगा, रहा था चलने वाला है। चलिए कुछ नहीं करना था, ये वाली चीजों को सबको सामने ले आना था, वॉज वर वॉज, इनको सामने ले आना था, जैसे अपन ने आर को सामने लाया था। Was I reading a book? 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 तो फिर आपको लगा क्या मैं पुस्तक पढ़ रही थी, इसको ऐसे तैयारी करेंगे। Were you playing football? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे? Yes or no में आंसर देना है। Were they cooking food? क्या वे खाना बना रहे थे? देखो कहीं पे भी what आया है क्या? नहीं ना, इट मीन्स आपको yes or no में आंसर देना है। Was he watching TV? Sorry. Was he watching TV? क्या वो टीवी देख रहे थे? बिल्कुल देखो, है ना। अगर अपन शी लगाएंगे, was she washing clothes, देखेंगे कि धो रहे थे क्या, ठीक है, वो धो रही थी क्या, और अपन ने क्वेश्चन मार्क लगाना, तो और क्लियर हो जाता है कि हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। सॉरी,
अब देखो यहाँ पे क्या था, अभी की बात आ रही थी, यहाँ क्या था, पहले। पहले मतलब चाहे इस समय के पहले, चाहे कल कर लिया हो, परसों कर लिया हो, ठीक है ना, पहले। लेकिन अब ये आता है बाद में। बाद में मतलब इस समय के बाद, ये वाला जो टाइम है उसके बाद जो भी करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, मैं कर रही होंगी भैया, जब तुम मेरे घर आओगी तब तो मैं शायद खाना बना रही होंगी, जब तुम मेरे घर में आओगी तब तो शायद मैं पढ़ा रही होंगी, जब तुम, ऐसा तो बोलते हैं ना हम अक्सर कि वो तो भैया घर जा रहा होगा उस समय, वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल में पढ़ रहा होगा, है ना। लेकिन देखो इस समय के बाद की बात करना है, ध्यान से सुनना। इसमें अगर अभी अभी शुरू में सीख रहे हैं तो कोई गलती कर रहे हैं तो कोई बुराई मत नहीं, और कोई गलत कर भी रहा है तो उसको फिर से उसको सुधार लेना, कोई टेंशन नहीं। इसमें अपन वुड बी का भी यूज करते हैं, बट अभी घबराना नहीं है। अभी अपन केवल विल बी पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में जब हम अच्छे इंग्लिश और ग्रामर पे अपनी कमांड हो जाएगी तब बोलने लगेंगे, तब अपन वुड बी का मैं मीनिंग सबका समझा दूंगी। बट अभी आप विल बी के साथ प्रैक्टिस करो, ये मेरी एडवाइस है। क्योंकि अभी आप किसी भी प्रकार से कहीं पे भी इधर का उधर आपका माइंड को डाइवर्ट मत करो, क्या परफेक्ट था, क्या सर्टेनिटी थी, क्या नहीं हो पा रहा था तो काम। तो मैं दोनों चीज समझाती हूँ, बट अभी आप विल बी के साथ प्रैक्टिस करना कि जो भी काम आपके साथ हो रहा होगा उस समय में कर रहा होऊंगा, खाना बना रही होंगी, शाम को बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे, इस प्रकार से चलेगा। तब ये वाला सेंटेंस लगाना है ना बात के लिए। तो आई विल बी, अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया था, एम लगाया था, यहाँ वॉज लगाया था, और यहाँ विल बी लगाया था। एक अच्छी बात है, खुशखबरी आपके लिए, कि यहाँ पे तो अपन इज एम आर का यूज कर रहे थे तो प्रॉब्लम आई थी, मैम शी में क्या लगाए, आर में क्या लगाए। यहाँ पे भी वॉज और वर लगा रहे थे, लेकिन अब देखो कितना, यहाँ पे 3 चेंज कर रहे थे, यहाँ पे 2 चेंज कर रहे थे। अब यहाँ पे हमको कुछ चेंज नहीं करना, एक से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। देखो आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रही होंगी। इसके बाद है ना। तो मैंने एक सेंटेंस बना के बताया है यहाँ पे, अगर आपको नहीं बन रहा तो उसको मत करना, तैयारी के समय तो बिल्कुल मत करना। जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन जाएगी तो खुद ब खुद करने लगते हैं कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये। व्हेन यू कम, जब तुम आए तब मैं क्या कर रही हूँ, जब तुम आओ तो मैं क्या कर रही होंगी, बुक पढ़ रही होंगी। व्हेन यू कम, तुम जब आए तो मैं आओ तो मैं पुस्तक पढ़ रही होंगी, है ना। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मतलब शाम को तुम फुटबॉल खेल रहे होंगे, ऐसा बोल दो, हिंदी में बोल दो और फिर आधा इंग्लिश में बोल दो। दे विल बी कुकिंग फूड, वो खाना बना रहे होंगे। वी विल बी रनिंग इन द प्लेग्राउंड, हम ग्राउंड में खेल रहे होंगे। ही विल बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा होगा। शी विल बी ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रही होगी। रिया विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स, रिया कपड़े धो रही होगी। इसके बाद है ना, एक चीज छोटा सा मैं एक चीज समझा देती। अब कभी कभी तो ये तो बिल्कुल निश्चितता है कि इसके बाद में मैं ये कर रही होंगी, लेकिन ऐसा भी होता है कि मैम वहाँ पे तो गे आया था और यहाँ पे विल का यूज नहीं किया था। कि कोई अच्छा इंटेलिजेंट होता ना, जैसे जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती, तो वो आपके सामने बहुत तेजी से फ्लुएंसी के साथ बोल रहा होगा, तो वहाँ वुड लिख क्यों आ गया, माइट क्यों आ गया। तो मैं इसको बताना चाहती हूँ कि ये तो अपन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो होता है कि जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और हो सकता है बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो मैं यहीं के क्या बोल रही हूँ, आई थिंक दे वुड बी रीडिंग, मैं ये बोल रही ना। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे नहीं पता ना, मुझे एक सर्टेनिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि वो लोग तो पढ़ रहे होंगे। दे वुड बी इन द क्लास, वो शायद क्लास में होंगे। दे विल बी लर्निंग समथिंग, वो कुछ याद कर रहे होंगे। तो मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो कर रहे होंगे। तो वहां पे भी गागे की आता है, इट माइट बी रेन, इट माइट बी रेन भी हो सकता है कि वो वर्षा हो रही होगी या वर्षा होगी, ऐसा भी हो रहा है ना, दोनों प्रकार। तो वहां पे भी गागेगी आ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं हमको केवल उस पर ध्यान रखना है ना। तो जब हम और करेंगे तो उसकी डिफ्रेंशिएट करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। अब इसका भी तो निगेटिव होगा कि एम नॉट लगाया था, इज नॉट लगाया था, और नॉट लगाया था, यहाँ वॉज नॉट लगाया था, यहाँ वर नॉट लगाया था। तो यहाँ पे भी तो नॉट लगाएंगे ना कि भाई ये मैं नहीं कर रही होंगी उस समय। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे विल और बी दो वर्ड है ना, इसके बीच में अपने को क्या करना है, नॉट लगा देना है। आई विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, आई विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी,
वो टीवी नहीं देख रहा होगा, इसके बाद, है ना। अब मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं तीनों चीजों को साथ में पढ़ाती हूँ, और आपको राइट डाउन भी ऐसे ही करना है कि पहले प्रेजेंट का पूरा तीनों लिख लिया, फिर कंटिन्यूस का लिख लिया, फिर परफेक्ट का ले लो, तो आपको जल्दी इंग्लिश बन जाएगी। क्योंकि आपको कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि ये यहाँ पे तो ये आया था, यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसमें भी तो प्रश्न पूछ रहा होगा, तो विल आई बी रीडिंग अ बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ रही होंगी जब तुम आओ मेरे घर, ठीक है। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होंगे। विल ही बी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहा होगा, है ना। अभी इतने पे ही फोकस करना है, एक दिन में इनफ होता है। इतनी प्रैक्टिस अगर आप एक दिन या 2 दिन लेकर के भी करते हो तो करो, बट बिल्कुल मतलब बोलना चाहिए कि फोकस दे करके करो, या बिल्कुल जैसे एक कमिटमेंट होता है ना अपने आप से कि मैं ये काम आज ही करूंगा, तो उस कमिटमेंट के पैशनेट होकर के करेंगे, ठीक है ना। तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट आएगा, और फिर आपको ग्रामर पढ़ने का ही मन पड़ेगा। क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन में अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो पहले आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज इतना होना चाहिए, नहीं तो अगर शुरू से हम ग्रामर के बड़े बड़े रूल्स पढ़ने लगते हैं तो आपकी इंग्लिश के प्रति रुचि खत्म हो जाएगी। तो पहले आप रुचि उत्पन्न करो, इंटरेस्ट उत्पन्न करो, और फिर धीरे धीरे पढ़ो। टाइम लेगा, डजेंट मैटर, यू विल टेक, ठीक ना। चलो, फिर अब आप एक मैंने ये बताया कि कहीं कहीं आता है होगा, हाँ, कर रहा होगा, पानी आ रहा होगा, इस प्रकार की जहाँ अनसर्टेनिटी की बात आती है या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी की बात आती है, तो जो विल बी का है, अपने पास्ट बोलना नहीं चाहती, बट हाँ विल बी की जगह आप वुड बी का भी यूज कर सकते हो। वुड बी को, वुड तो हम इतनी जगह यूज कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में कि आपको लगेगा मैम ये वुड हर जगह क्यों आ जाता। वुड और हैव यदि किसी ने आधा सीख लिया है, तो मतलब पूरा सीख लिया है, तो आधी इंग्लिश तो उसने बोल ली, है ना। वुड का यूज बहुत ज्यादा। वुड यू लाइक टू शेयर विद मी, मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगी, आएगा, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं आपको थैंक यू देना चाहूंगी, आएगा, ठीक है ना। वुड यू प्लीज गिव मी सम टॉफी या समथिंग योर मोबाइल, आप मुझे अपना मोबाइल दोगी। वुड यू प्रेफर कॉफी और टी, क्या आप चाय लोगी या कॉफी, आप क्या चाय लोगी या कॉफी। तो इस प्रकार से आपको आई वुड, शी वुड बी कमिंग, वो शायद आ रही होगी मेरे घर, मैं वेट कर रही हूँ, रेडी हो गई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ बाहर, और मैं कॉल लगा रही हूँ, शायद वो नहीं उठा पाई, तो मैं बोलूँगी आई थिंक शी वुड बी कमिंग, शी वुड बी प्लेइंग, आई थिंक वो खेल रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार का भी सेंस आता है। पर जब धीरे धीरे हम इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर आपको लगता हो तो इसे पढ़ना। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिख दिया है, आई वुड बी कमिंग, मैं आ रही होंगी, जब तुम मुझे कॉल कर रहे थे तो मैं आई थिंक आई वुड बी कमिंग, क्योंकि ये बात तो हो गई है ना खत्म, तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, है ना, क्योंकि ये में काम हो चुका है। शी वुड बी गोइंग, वो शायद जा रही होगी, वो शायद जा रही होगी। आई वुड नॉट बी, इसमें भी तो निगेटिव होगा ना, आई वुड नॉट बी कमिंग, मैं नहीं आ रही होंगी। वुड आई बी कमिंग, क्या मैं आ रही होंगी। वुड शी बी कमिंग, क्या वो आ रही होगी। इस प्रकार से आप धीरे धीरे बढ़िए, एक एक स्टेप को चढ़ते जाइए। वॉक स्लोली बट नेवर गिव अप, बिकॉज वेन एवर यू थिंक अबाउट डू समथिंग डिफरेंट, so you have to do and you should do and definitely you will do, ठीक है ना। तो करना तो कब शुरू करें हम, कोई दिन नहीं है, किसी भी दिन शुरू करें, और जब तक रुके नहीं, जब तक कि हम बहुत बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ इंग्लिश नहीं बोलने लगते, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न इंग्लिश एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए, ठीक है। थैंक यू।